मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। आज है 15 अगस्त सन 2021 और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो यह जो वीडियो हमारा उत्तराखंड एपीओ जीएस का है, जो कि भाग 2 है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। कम से कम इससे 2-3 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जितने भी उत्तराखंड वासी हैं या जितने भी उत्तराखंड के परीक्षार्थी वो लोग इस क्वेश्चन से भली भांति, इस लेआउट से जो है भली भांति परिचित होंगे, और जो लोग उत्तराखंड के बाहर के हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। यह है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग का यह जो चित्र है, यानी कि 5 प्रयाग। ठीक है, पंचप्रयाग का अर्थ है 5 प्रयाग। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये देखिए, हमने यहाँ पे मैप बना दिया है। मैप हमने यहाँ पर बना दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें से ये पूछ सकता है, पूरब से पश्चिम का जो क्रम है वो बताइए। पूरब से जो पश्चिम का क्रम है वो बताइए, या पश्चिम से पूरब का जो क्रम है वो बताइए। इन चारों नामों को आप ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले आप ये इतना जरूर याद रखिएगा, पूरब जो है सबसे पहले बद्रीनाथ है, उसके बाद केदारनाथ है। ठीक है ना, पूरब जो है सबसे पहले, जो बद्रीनाथ सबसे पहले, बद्रीनाथ पूरब में है और उसके बाद केदारनाथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में अलकनंदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलकनंदा नदी जो है गंगा नदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो। इसके लिए आप यह याद रखिए कि अलकनंदा नदी में पश्चिम की तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आके मिल रही हैं। मंदाकिनी और भागीरथी जो है अलकनंदा नदी में पश्चिम से आके मिलती हैं, और अलकनंदा नदी में पूरब की तरफ से कौन सी नदी आके मिल रही है। धौली गंगा, मंदाकिनी और पिंडर गंगा नदी जो है यह पूरब से आके मिल रही है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी अलकनंदा में दाहिने तरफ से आ रही है कि बाईं तरफ से आ रही है, दाहिने तरफ से मिलती है कि बाईं तरफ से मिलती है। तो आप दाहिने और बाएं का जो लेफ्ट और राइट का जो अंतर है कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आप यहाँ खड़े हो जाएं, ठीक है, यदि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं और इस तरफ देखें, ठीक है, तो ये हिस्सा आपका दाहिना पड़ेगा और ये जो हिस्सा आपका बायां पड़ेगा। यह राइट है हिस्सा, यह लेफ्ट है। तो आपको याद रखना है कि राइट की तरफ से कौन नदी आके मिल रही है और लेफ्ट की तरफ से कौन सी नदी आके मिल रही है। दूसरी बात यह है, अब ये 5 प्रयाग के बारे में जान लेते हैं। विष्णु प्रयाग, जब धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसे देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। पिंडर गंगा जब अलकनंदा में मिलती है उसे कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है उसे रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है, भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसको जो है देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। यहीं से जो है गंगा नदी की शुरुआत होती है। ठीक है, आप देखिए, मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग, पिंडर जब मिलती है तो कर्णप्रयाग। ठीक है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, वीडियो रोक करके इसको थोड़ा सा प्रश्न अपने नोट्स पर बना लीजिए। अब दूसरी बात ये पूछा जा सकता है कि ये जो 5 प्रयाग है, ठीक है ना, ये जो 5 प्रयाग है, इसका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का क्या सीक्वेंस है वो बताइए। ऊपर से नीचे क्या है, ठीक है, या नीचे से ऊपर क्या है। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है ना, और ऊपर से नीचे का क्या क्रम है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, तो आप लोग रुक करके थोड़ा सा इसको इत्मीनान से, थोड़ा सा इंतजार करके आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग के बीच में कौन सा प्रयाग है। कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग के बीच में कौन सा प्रयाग है बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग के बीच में कौन सा प्रयाग है, तो नंद प्रयाग। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और आता भी है।
ठीक है ना। अब जैसे मैंने बता दिया, इस सीक्वेंस देखा, देखिए ये भी नदी बहुत महत्वपूर्ण है। धौली गंगा है तो प्रयाग महत्वपूर्ण है ये, अब इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर नदी, ऊपर से नीचे का क्रम बताइए और नीचे से ऊपर का क्रम बताइए। इन तीनों नदियों के बीच का भी क्रम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप हर तरीके से इसको तैयार करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस या पीसीएसजे या एपीओ के लिए सबसे पवित्र क्वेश्चन है। यदि चपरासी का भी परीक्षा होगा उत्तराखंड में तो यह क्वेश्चन जरूर एक ना एक आएगा इसमें से, ठीक है। यदि चपरासी के उत्तराखंड में अगर यदि चपरासी की भर्ती भी होगी तो यह क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पवित्र क्वेश्चन है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की नदियां, ठीक है, उत्तराखंड की नदियां, यह भी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कोसी नदी किसकी सहायक है, तो कोसी नदी जो है यमुना की सहायक है। हेमगंगा किसकी सहायक है, हेमगंगा जो है गंगा नदी की सहायक है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है सुसवा और सांग नदी, सुसवा और सांग नदी जो है, सांग किसकी सहायक है, तो गंगा नदी की। यहाँ देखिए रामगंगा नदी है, ये रामगंगा नदी है, ठीक है ना। ये अल्मोड़ा थोड़ा बहुत हिस्सा नैनीताल से होकर के बहती है। तो यहाँ पे बिजनौर के पास जो इस पर कालागढ़ डैम, कालागढ़ बांध बनाया गया है, जो कि बहुत ही यूनिक बांध है, जो बिना सरिया, उस बांध में सरिया का इस्तेमाल नहीं है, चूना पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। पूरा का पूरा बांध चूने का है, बहुत महत्वपूर्ण बांध है ये। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। धौली गंगा, नंदाकिनी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, रामगंगा, ये सब सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये आप पढ़िए, इसको स्लाइड को रोक करके थोड़ा सा मनन मंथन करेंगे तो आ जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं या जो लोग उत्तराखंड के बाहर हैं, उनको यह नक्शा हमेशा अपने दिमाग में, या जो मैप है उत्तराखंड का, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं, कौन कहाँ पर है, उनकी अवस्थिति कहाँ है, जिससे उनको कोई भी चीज़ समझने में आसानी होगी। देखिए पिथौरागढ़ यहाँ पर है, पिथौरागढ़ यहाँ पर है, चमोली यहाँ पर, रुद्रप्रयाग यहाँ पर है, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल कहाँ पर है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। ये है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड की जो 10 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 7 चीनी मिल या 6 चीनी मिल जो है उधम सिंह नगर में है। तो उधम सिंह नगर जो है उत्तराखंड का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इस मैप को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए कि उनका लोकेशन कहाँ है। अब बाहर रहने वाले यही नहीं समझ पाते हैं कि गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में 2 हैं कि 1 हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि गढ़वाल एक अलग ज़िला है और टिहरी गढ़वाल जो है एक अलग ज़िला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैप है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मैप है ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनके बारे में है। ये देखिए यहाँ पर जो है गोविंद विहार नेशनल पार्क है, कहाँ पर है ये, अब मैप आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है ये, ठीक है। गोविंद विहार, गोविंद पशु विहार, ठीक है ना, ये उत्तरकाशी में है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए इस मैप को देखिए, उत्तरकाशी में इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। गंगोत्री नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का मतलब होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको घोषित करती है, संरक्षित उद्यान, ठीक है ना। जिस रिजर्व पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती है उसको नेशनल पार्क कहते हैं। ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और ठीक इससे जुड़ा हुआ है जो है, ये देख रहे हैं ना आप, केदारनाथ वन्य विहार है, जो 1972 में इसकी घोषणा जो है की गई थी। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, वैली ऑफ फ्लावर देखिए आप उसकी स्थिति,
1931 में फ्रैंक स्मिथ एक पर्वतारोही था, उसने वैली ऑफ फ्लावर की खोज की थी। ठीक है, ये देखिए अस्कोट वन्य विहार कस्तूरी मृग, उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है, ठीक है ना, 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। 1886 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अस्कोट वन्यजीव विहार, एक कस्तूरी मृग, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग यहीं पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग का मतलब यह है कि एक ऐसा मृग होता है, एक ऐसा हिरण होता है या हिरन होता है जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, वी का मतलब है वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा में है। जिम कॉर्बेट की स्थापना जो है 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट की स्थापना जो है 1936 में की गई थी। ठीक है, और 1957 में इसका नाम बदल कर जिम कॉर्बेट रखा गया। ये जिम कॉर्बेट है। और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और 1957 इसका नाम बदल करके जो है जिम कॉर्बेट रखा गया है। अब दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पे देखिएगा। नंदा देवी जैव मंडल, सॉरी यहाँ ल लिखना चाहिए था, भूल गया, यहाँ पे ल होना चाहिए था। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और चमोली फूलों की घाटी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब है इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक है। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र का मतलब ये है। अब दो और हैं, विनोग माउंटेन क्लेव, विनोद माउंटेन क्लेव जो है देहरादून में है। और नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल में है। सोना नदी वन्यजीव विहार जो है यहाँ पर है, आप देखिए सोना नदी वन्यजीव विहार। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट के ये सटा हुआ है, ये जिम कॉर्बेट जो है, सोना नदी वन्यजीव विहार और जिम कॉर्बेट ये दोनों सटे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गंगोत्री नेशनल पार्क और केदारनाथ, गंगोत्री नेशनल पार्क और केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है दोनों सटे हुए हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट का है तो दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब आगे बढ़ते हैं, ये राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क कि ये 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। यह है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि कोई भी इंसान हो, जब वो हरिद्वार जाएगा, हरिद्वार जब रेलवे स्टेशन पर उतरेगा तो सामने एक पहाड़ है, ठीक है ना, तो वहीं से जो है राजा जी नेशनल पार्क शुरू होता है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा जी नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। जो उत्तराखंड रेलवे हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने जो पहाड़ है, जो पहाड़ी है, वहीं से शुरू होता है राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं वो आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। दायरा जो है, दायरा उत्तरकाशी में बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। दायरा बुग्याल, बुग्याल का मतलब होता है मैदान, ठीक है ना, बुग्याल का मतलब होता है मैदान, जिसका एक दायरा बुग्याल, दायरा मैदान में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण किया जाता है। चमोली जनपद में कुचाला खरक, चमोली जनपद में कुचाला खरक, ठीक है, एक कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र है चमोली जनपद में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद। स्कीइंग का मतलब होता है सरकने वाला जो कोई एक खेल होता है जिसमें लोग सरकते हैं। अब है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, उत्तराखंड की प्रमुख वन औषधियाँ, ये जो हर्बल औषधि होती है, ठीक है, उनके बारे में। भीमल जो हर्बल औषधि है वो हर्बल शैम्पू के काम में आती है। किलमोड़ा जो है आँख संबंधी रोग का जो उपचार होता है वो है।
बिच्छू घास जो है ये खरपतवार है एक, जो चारा और सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गला अक्सर खराब रहता है मेरा। तो चारा और सब्जी, जैसे हम लोग लोबिया का इस्तेमाल करते हैं, लोबिया को कुछ लोग बोड़ा भी कहते हैं, या बोड़ा एक अलग प्रजाति है, लोबिया भी है, लेकिन लोबिया का प्रयोग चारा में भी होता है और सब्जी में भी होता है, जो मैदानी क्षेत्र के लोग वो करते हैं। अमेस टमाटर के विकल्प के रूप में है। अमेस जो है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर हो नहीं पाता, तो अमेस जो है टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। भौकल खाद्य तेल जैसा प्रयोग किया जाता है। भौकल जो है, जैसे सरसों का तेल हम लोग प्रयोग करते हैं खाने में, तो भौकल जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये आदिवासी लोग जो है प्रयोग करते हैं। जेट्रोफा, ये तो आप लोग जानते हैं, रतन जोत, साबुन, मोमबत्ती, ईंधन तेल में जो प्रयोग किया जाता है मिलान मिक्सिंग करने के लिए, जो पेट्रोल डीजल है उसमें। ममीरा या पीली जड़ी, ममीरा या पीली जड़ी यह सुरमा और आग की दवा है। ब्राह्मी जो है बुद्धिवर्धक और बलवर्धक दवा है एक। जिरेनियम एक घास टाइप का होता है। साबुन में इस्तेमाल होता है त्वचा लेप, जो हम लोग क्रीम लगाते हैं अपने त्वचा पे। और फेस वॉश जो लड़कियां लगाती हैं, क्रीम वॉश जब तो लड़के भी लगाने लगे हैं, क्रीम भी लगाते हैं। ठीक है, इससे बनता है जेरेनियम से। तो जड़ी बूटी अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर है? पहला है वन अनुसंधान संस्था देहरादून, दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान काटरमल कोसी अल्मोड़ा में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको आप पढ़िएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, तीसरे नंबर का जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौध शोध संस्थान श्रीनगर वो कश्मीर वाला नहीं, यहाँ पर भी एक श्रीनगर है। ठीक है ना, एक कश्मीर में श्रीनगर है, एक उत्तराखंड में श्रीनगर है, एक नेपाल में भी श्रीनगर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में, और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। तो यहाँ पे जो है औषधि का जो अनुसंधान होता है कि कौन से औषधि मिला के कौन सी दवाई बनाई जा सकती है, उसके संदर्भ में जो है यहाँ पर अनुसंधान होते हैं। चलिए, अब महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है ऊर्जा संसाधन। उत्तराखंड में जो ऊर्जा संसाधन है वो क्या है? ठीक है, मुख्य रूप से जल, हाइड्रो पावर की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कोयला नहीं होता है और जो है न्यूक्लियर एनर्जी तो है नहीं उत्तराखंड में, वहाँ कोई भी प्लांट नहीं स्थापित है। तो उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन जो है अप्रैल 2001 में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अल्मोड़ा में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी विकास अधिकरण उरेडा का मुख्यालय है और सभी 13 जिलों में इसके कार्यालय हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ऊर्जा के संबंध में संगठनात्मक ढांचा। अगर आपको अवसर मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऊर्जा के संबंध में संगठनात्मक ढांचा। तो ये देखिए 5 कुल एजेंसी है उत्तराखंड में, जिससे जहाँ से जो है ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है। कौन ऊर्जा बनाएगा, कौन वितरित करेगा, कौन पैसा उठाएगा। ठीक है ना, ऊर्जा के संबंध में कुल 5 एजेंसी है उत्तराखंड में। पहला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ठीक है, दूसरा है पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं जिससे आप लोग समझ जाएंगे। तीसरा है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट, ठीक, कारपोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन। चौथा है उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, चौथा है उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड। अब पांचवा है उत्तराखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जैसे हवा से जो बिजली बनाई जाती है, सोलर ऊर्जा, ये सब रीन्यूएबल एनर्जी में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल 5 एजेंसियां हैं उत्तराखंड में, जिनके माध्यम से उत्पादन, वितरण
सब कुछ होता है, ठीक है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के पास राज्य में जल क्षमता के उपयोग की जिम्मेदारी है। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड जल निगम के पास राज्य में जल क्षमता के उपयोग की निगरानी है। इसके पास 1 जून 2004 को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से अलग कर पीटीसीएल की स्थापना की गई, जो राज्य की बिजली ट्रांसमिशन को जिम्मेदारी लिए हुए है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2004 को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, यहाँ ये देख रहे हैं ना, इससे ये पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है, यहाँ से पीटीसीएल की स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई, जो राज्य में बिजली ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी, ट्रांसमिशन का मतलब होता है बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 जुलाई 1988 को की थी। यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम है और यह संस्था, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यूपीसीएल एक सरकारी उपक्रम है और यह संस्थान उत्तराखंड जल विद्युत निगम व पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड से बिजली लेकर उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन करता है? यूपीसीएल। कौन करता है? यूपीसीएल। हाँ, यहाँ देखिए पूछा जाएगा उपभोक्ताओं तक उत्तराखंड में कौन बिजली पहुंचाता है, तो यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो महत्वपूर्ण जो पावर, जहाँ पे पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट है, कौन कौन से हैं? एक धरचूल पनबिजली परियोजना है, परियोजना है, पिथौरागढ़ में है, धौली गंगा नदी पर है ये, ठीक है, ये धौली गंगा नदी पर है और 280 मेगावाट की यह परियोजना है। इस बांध के निर्माण में कट ऑफ वाल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कट ऑफ वाल तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे बांध का जो दीवार बनती है, जैसे कुछ दीवारें ऐसे बनती हैं, ये बता रहे हैं हम आपको, कभी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। जैसे कुछ दीवारें बांध की जो बनती हैं, ये जो बांध ऐसे बनता है, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, पानी यहाँ रुका हुआ है, कुछ ऐसे बनेगा, पानी यहाँ रुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ ऐसे बनेगा, पानी यहाँ पे रुका हुआ है। तो ये बहुत सारी तकनीक होती हैं जिससे बांध बनाया जा सकता है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना दूसरे नंबर की, चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 650 मेगावाट की यह परियोजना है। तो पूछ देगा विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? भागीरथी, अलकनंदा, भिलंगाना, तो आपको लगाना पड़ेगा। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी भिलंगाना के संगम पर है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर है। यह 260.5 है, 260.5 मीटर ऊंचा है ये और 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता। इस परियोजना को राष्ट्र के गांव की संख्या दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र के गांव की संख्या के कौन सा? भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है ना। ये सब फरक्का बैराज दिया जाता है, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो ये जान लीजिए राष्ट्र का गांव किसे कहते हैं? टिहरी बांध परियोजना को। किसाऊ बांध परियोजना देहरादून के पास टाउस नदी पर है, हो सकता है इस बार आ भी जाइए, ठीक है ना। देहरादून के पास टोंस नदी पर है। उत्यासू बांध परियोजना पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर 1000 मेगावाट की है, ठीक है। अब जैसे पहाड़ है, पहाड़ों पर से नदी आती है, यहाँ आई, फिर जैसे यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो यहाँ पे जो है टरबाइन लगा करके बिजली पैदा की जाती है। टरबाइन एक बहुत बड़ा पंखी होती है, उसी पे जो है, जैसे एक टरबाइन है,
एक टरबाइन है, ये सॉरी, तो इस पे जो है धीरे धीरे पानी तेज़ी से पानी गिरेगा तो ये जो नाचेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो इससे जो है बिजली पैदा होती है। लोहरी नाग पाला परियोजना उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है, 520 मेगावाट की बिजली है। और कोटली भेल बांध परियोजना टिहरी जनपद गंगा नदी पर है, 1000 मेगावाट की परियोजना है। और कोटेश्वर बांध परियोजना टिहरी जनपद पर है, भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की है ये। ठीक है, तो सफ़र यहीं तक समाप्त हुआ आज का। आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।